प्रिपरेशन के लिए इंडियन टीम वहां पर पहले पहुंची थी, ये बात भी सही है। खिलाड़ियों को केवल क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस सोच को भी उसके पीछे की जो है उसे क्रिटिसाइज करना होगा। क्योंकि जो कीर्ति आजाद भी कह रहे थे कि उसके पीछे जो आपका पूरा अमली जामा है, जो आपका एक साइकोलॉजिस्ट रहता है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट रहता है, आपके न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं, ये सब टीम के साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं। एक आलोचना इस बात को लेकर शुरू हुई कि क्या भारतीय टीम ओवर एज है, लेकिन यह आंकड़ा भी हमने निकाला है कि भारतीय टीम की औसत उम्र 30.6 साल है, पर इंग्लैंड 30.7 साल, यानी 30 साल 7 महीने। पाकिस्तान की टीम सबसे कम उम्र की दिखती है 26.6, लेकिन मुझे लगता है चर्चा में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उनका तो अपना सेमीफाइनल तक पहुंचना भी तय नहीं था, और वो किस हालात में चल रही है वो क्रिकेट, वो एक अलग चीज है। न्यूजीलैंड की भी 29.6 है, इसलिए इस आर्ग्यूमेंट की तो बात नहीं होती है कीर्ति आजाद जी। लेकिन ये जो पीछे की जो पूरी सोच है, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं सो टू से, क्योंकि कैप्टन हमारे बदलते जा रहे हैं, हमारे कैप्टन, ये भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा हम बताते हैं। विराट कोहली टेस्ट में कप्तान, केएल राहुल ओडीआईज में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ था तो रोहित शर्मा तो अभी कप्तान है, ऋषभ पंत इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जब T20s हुए थे, जसप्रीत बुमराह जब भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मुकाबला चल रहा था, हार्दिक पांड्या जब इंडिया और आयरलैंड का T20s हुआ था, शिखर धवन जब भारत और वेस्ट इंडीज के ओडीआईज हुए थे, और अब हार्दिक पांड्या वापस जब खेलने जाना है न्यूजीलैंड। कीर्ति आजाद जी, कैसे बनेगी टीम ऐसे? नहीं, मैं इस चीज से कतई वो नहीं करता कि अलग अलग फॉर्मेट के अलग कप्तान नहीं हो सकते, लेकिन इतने सारे हो जाएंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगी, समझ नहीं आएगा कप्तान कौन है। 7 कप्तान टीम के अंदर अलग अलग हैं जो टीम के अंदर खेल रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। दूसरी बात आपने उम्र की, मुझे लगता है कि यदि विराट कोहली से ये जितने लोग खेल रहे हैं सबकी फिजिकल फिटनेस करा दे तो शायद सबसे फिट आदमी वही निकलेगा। आज भी देख लीजिए 2-2 रन ऐसे तेज भागता है जिसका कि कोई वो नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, आप इतना क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल हमारे देश में होती है, अभी न्यूजीलैंड जाएंगे फिर आईपीएल होगा, आजकल तो यह है कि साल में 2 बार आईपीएल होना है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब सारी टीमें, हमारी जो 10 आईपीएल की टीम्स हैं उसमें विदेशी कोच हैं, उसके अंदर 4 तरह के कोच है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कोच है, और एक टीम का कोच है, वीडियो एनालिस्ट है, सबको ये, और मोस्टली हमारे देश के लोग खिलाड़ी खेल रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि सामने वाली टीम की किस प्रकार की क्या कमजोरियां हैं, वह हमारी पकड़ ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं पकड़ पा रहे। अब आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, कल के मैच की मिसाल देता हूं। सबको मालूम है कि हेल्स और बटलर दोनों सीधा अच्छा मारते हैं बॉलर के सिर के ऊपर से। ये शायद भुवी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को भी मतलब कि विचलित कर गया, और उनकी आप देखिए 3 जो चौके खाए हैं वो लाइन में बिल्कुल गेंद नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे थे, छोटी डाली, कट खाए तीनों। उनके दिमाग में यह था कि कहीं वो मेरे सिर के ऊपर से न मार दे। लेकिन भुवनेश्वर जो इतनी बढ़िया गेंद को स्विंग कराते हैं, उनकी चांस भी थी। हमने अर्शदीप को देखा था कि जैसे जैसे उसने स्विंग कराया तो उसने जैसे डिकॉक को स्लिप में कैच आउट कराया था, इंग्लैंड पाकिस्तान के बल्लेबाज लेग बिफोर स्विंग के कारण से हुए थे। जैसे ही पहले ओवर में 3 चौके उधर पड़े, इधर अर्शदीप को 2 पड़े, दोनों की स्विंग होनी, गेंद बंद हो गई। अरे रन पड़े हैं, कोई बात नहीं, आपके पास 168 रन है, आपके शुरू में 13 और 7 20 रन चले भी गए, 21 रन 2 ओवर में, तो कोई बात नहीं, विकेट लेने का तो चांस लो। लेकिन उनके अनुभव को भी किस प्रकार से आगे करना है वो कोई बताने वाला वहां पर नहीं था। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई क्लब साइड के साथ किसी का चैरिटी मैच चल रहा हो। हमारे पहले 6 ओवर के अंदर कोई अच्छी शुरुआत हमें मिली नहीं। दोनों बैट्समैन जिन्होंने 50 किए, रोहित ने किया तो वो नीदरलैंड्स के खिलाफ किया, उधर उसने जिम्बाब्वे और शायद बांग्लादेश के खिलाफ में किया। जो हमें एक सॉलिड स्टार्ट चाहिए थी वो सॉलिड स्टार्ट नहीं मिली। ऐसे में मैंने टूर से पहले जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने ये कहा था कि रोहित के साथ हमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करना चाहिए ऋषभ पंत का। पंत के पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का बहुत अनुभव था और उसने रन भी बनाए। उस सीरीज में जब भारतीय टीम बुरी तरीके से अपमानित हुई थी, 36 ऑल आउट हो गए थे, उसके बाद वापस आना, 2-1 से सीरीज जीतना, तो उस आदमी को अनुभव था वहां ऑस्ट्रेलिया में। चौथा, चहल को नहीं खिलाना, क्योंकि रिस्ट स्पिनर के खिलाफ हमने हरदम देखा है कि इंग्लैंड को तकलीफ होती है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी होते हुए, जानते हुए, इनके विरुद्ध इतने सालों से खेलते हुए, आईपीएल में इन खिलाड़ियों के विरुद्ध और साथ में खेलते हुए, हम क्यों इस तरीके से नहीं पकड़ पाए
यह पूछना आवश्यक है मैनेजमेंट से कि क्यों आपसे यह चूक हुई। क्या सब टीमों के लिए आपके पास एक ही योजना थी? क्या हर एक टीम के लिए हर एक योजना थी? हॉर्सेस फॉर कोर्सेस थे कि नहीं थे? यह जानना आवश्यक है।